Hello friends, welcome to back my channel Physics World Alex Mukhit. If you are new in my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all the notifications of all my videos immediately. फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा। आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसपे मैं फिर से न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा और ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट है। और आज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे न्यूमेरिकल्स है वो आज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज जो है हम लास्ट टॉपिक पे जो न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे। आज जो है कैपेसिटर्स पे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ये जो कैपेसिटर है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का पहला चैप्टर फिजिक्स का, उस पे जो है कैपेसिटर में जो न्यूमेरिकल्स है, ये लास्ट टॉपिक है कैपेसिटर का। इसको हम आज खत्म करेंगे। देखो, जैसा कि इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था इस चैप्टर को। पहले मैंने फोर्स पे जो है न्यूमेरिकल्स किए थे, फील्ड पे न्यूमेरिकल्स किए थे। पहला वीडियो इस पे बनाया, यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है, तो आप जो न्यूमेरिकल्स है उस पे भी। फिर मैंने दूसरा पार्ट लिया जिसपे मैंने पोटेंशियल पे जो है ऑल न्यूमेरिकल्स दिखे, उसमें भी टॉप 10 न्यूमेरिकल्स मैंने दिखाए। अब मैंने कैपेसिटर पे जो है टॉप 10 न्यूमेरिकल्स सिलेक्ट किए। देखो, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने टॉप 10 इसलिए लिए है। देखो, ये जो टॉप 10 है ना, ये 10 न्यूमेरिकल 10 अलग तरीकों के मैंने दिखाए हैं। तो आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि ये 10 अलग तरीकों के हैं, तो आपको हर एक तरीके के 10-10 न्यूमेरिकल करने हैं। तो आपके वो न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं 100 न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपके पास वो और न्यूमेरिकल्स नहीं है, मेरे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पड़े हैं, आप मेरे कांटेक्ट पे जो है कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा। वैसे भी जो है एक्सप्लोरर आते हैं, क्रोम ब्राउजर पे भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी जो है दिखाया था कि किस किस पे न्यूमेरिकल्स है। देखो, कैपेसिटर में कौन कौन सा टॉपिक है। पैरेलल सीरीज तो आपको पता है, पैरेलल सीरीज पे जो है पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन पे इस पे न्यूमेरिकल हो ही जाएंगे। एनर्जी है, एनर्जी कितनी स्टोर हुई है इस कैपेसिटर में, वो भी करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको एग्जाम में आता है, एंट्रेंस में आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन पे हम खास खास 2 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये समझ भी नहीं आएगा, तो आप इस वाले पार्ट को जो है 1-2 बार देखना, वापस रिवाइंड करना, लेकिन इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं इस वीडियो में अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। और जो इनफिनाइट लैडर है उसको भी हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी। तो अगर जो मैंने जैसा कि मैंने बताया 10 न्यूमेरिकल्स है, 10 तरीकों के है, तो आपको जो है इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। अगर आप थोड़ा सा भी इसको आगे ले जाओगे, पीछे ले जाओगे, तो उससे आपके थोड़ा सा जो है कंसंट्रेशन इस पर डल जाए, जो है ठीक नहीं हो जाएगा। तो इसके बाद जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैंने ये सोचा है कि आप इसके बाद जो है केमिस्ट्री भी उठाएंगे 12th की। पहला चैप्टर है वो सॉल्यूशन है, उस पर भी हम टॉप 20-25 करेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा सा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। उसमें थोड़ा सा वो नॉर्मेलिटी वॉर्मेलिटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे न्यूमेरिकल करने हैं, वो जो है उसमें करेंगे। फिर उसके बाद जो है सॉलिड स्टेट और केमिकल काइनेटिक्स, जो अभी तक मेरा टारगेट है, कहाँ तक हम पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ जो मैथ्स का थोड़ा मैट्रिक्स है, वो हम इसमें से करेंगे। और जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर में उठाने जा रहा हूँ, पहले मई से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कैलकुलस, जो कि 12th का चैप्टर है, जिसको बोर्ड में 44 मार्क्स है और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। टाइम जो है इंट्रोडक्शन पे नहीं लेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं ये बता दूं कि थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि आप में से बहुत कुछ होंगे जो एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे। एंट्रेंस में जो है कुछ बच्चे इसमें देख रहे होंगे, उसको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि पैरेलल कैसे होता है, पैरेलल में कंडीशंस क्या होती है, पोटेंशियल क्या रहता है, चार्ज क्या रहता है, कैसे मतलब हम कनेक्टेड कह सकते हैं, क्या कब हम पैरेलल कह सकते हैं इनफिनाइट लैडर में। तो थोड़ा सा मैं उसको जो है डिफिनीशन वाइज थोड़ा सा मतलब उसको जो है डिफिनीशन दूंगा। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि पैरेलल कैसे होता है, सीरीज कैसे होता है। देखो, पहले कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट। देखो, इसमें क्या है, इसमें पैरेलल प्लेट्स होते हैं, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। देखो, अगर पहला जो टॉपिक है वो सीरीज का है। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पता लगाना हो कि कैपेसिटर सीरीज में बना हुआ है, पैरेलल में बना हुआ है। देखो, कैपेसिटर अगर सीरीज में बना हुआ, आपको कैसे पता चलेगा। कैपेसिटर सीरीज में तब बंधा हुआ होता है जब, देखो इसका अगर मैं ये एक कैपेसिटर लूंगा, कैपेसिटर इसको मैं नाम रखूंगा C1। अगर मैं इस कैपेसिटर की जो है पॉजिटिव प्लेट और ये इसकी निगेटिव प्लेट, देखो अगर एक कैपेसिटर की दूसरे कैपेसिटर के साथ अनलाइक प्लेट जुड़े हो,
देखो ये एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है। देखो ये इसका पॉजिटिव प्लेट है, ये इसका नेगेटिव प्लेट है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इस कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट इस कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। तो आपको जो है सीरीज में क्या क्या आप कहेंगे कि कैपेसिटर कब बंधे हुए हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहां से एक और कैपेसिटर लूंगा, देखो यहाँ पे इसका, अगर ये इसका पॉजिटिव प्लेट है, ये इसका नेगेटिव प्लेट है। देखो यहाँ पे इस कैपेसिटर के साथ पॉजिटिव नेगेटिव, इस कैपेसिटर का इसके साथ पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बैटरी अक्रॉस इसके बांधूंगा, देखो एक एंड जो है पॉजिटिव है, दूसरा एंड जो है नेगेटिव कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। देखो अब इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि सीरीज में ये वाला जो है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। देखो सीरीज में इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको, जो हर किसी क्वेश्चन में आपको आएगा ही आएगा। देखो जो हम 10 से न्यूमेरिकल करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी यही कंसेप्ट आपको देखना है कि पैरेलल में हो सीरीज में हो। देखो सीरीज में आप याद रखेंगे, सीरीज में चार्ज सेम रहता है। जो चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा, इस कैपेसिटर पे होगा, इस कैपेसिटर पे होगा, तीनों कैपेसिटर्स पे जो है चार्ज सेम होगा। अगर मैं अब पोटेंशियल की बात करूंगा, वोल्टेज की बात करूंगा, वोल्टेज या पोटेंशियल की बात करूंगा, देखो पोटेंशियल सीरीज कैपेसिटर अगर सीरीज कनेक्टेड होगा तो पोटेंशियल जो है वो वेरी हो जाएगा फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर। देखो अगर आपको जो है, आपको क्वेश्चन क्या आता है, आपको क्वेश्चन ये आता है कि आपको निकालना क्या आता है, आपको टोटल कैपेसिटेंस, या आपको क्वेश्चन में आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जो मैं पहला ही क्वेश्चन होगा वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी होगी। देखो यहाँ पे अगर आपको सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी होगी, अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि ये C1 C2 और C3 है। देखो इसमें क्या होगा, C1 C2 C3 ये तीन कैपेसिटर्स है। देखो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अब जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर होती है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसे आपको जो है सीरीज में कैपेसिटेंस निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालनी है। देखो यहाँ पे तीन कैपेसिटर्स है, यहाँ पे मैंने तीनों का सम लिया, ऐसे 1/CS इक्वल्स टू, ये टोटल कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये तीन कैपेसिटर्स है। अब जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उनको आपको सम करना है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C4 अप टू 1/Cn। देखो अब इसके बाद बात आ रही है किसकी, अब बात आती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल में क्या रहता है, पैरेलल में कौन सी चीज सेम रहती है, कौन सी चीज वेरी होती है, या जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी। देखो जो 12th में पढ़ रहे हैं, 12th अगर कोई 12th का स्टूडेंट इसको इस वीडियो को देख रहा है तो उसको जो है पता होगा ये सब। लेकिन इंटरनेट में मतलब वो जो है पहले इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा, फिर आपने पूरी फिजिक्स पढ़ी, फिर आपको थोड़ा सा रिमाइंड में यहाँ पे कर रहा हूँ अगर इंटरनेट के लिए जो है ये जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। देखो अब अगर मैं यही तीन कैपेसिटर्स लूंगा, ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, देखो ये इसका पॉजिटिव प्लेट, ये इसका पॉजिटिव प्लेट, ये इसका पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। अगर मैं इसको लिखूंगा C1 C2 C3, ये तीन कैपेसिटर है C1 C2 एंड C3। देखो इस कैपेसिटर में अगर आपको बोलना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या 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 होता है, इसमें होता है एक पैरेलल प्लेट का दूसरा पैरेलल प्लेट, एक कैपेसिटर का दूसरे कैपेसिटर के साथ सेम प्लेट जुड़ा हुआ होता है। इसका पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव प्लेट के साथ, इसका पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव प्लेट के साथ, और यहां से भी ऐसे ही होता है। ऐसे होता है। देखो यहाँ पे कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3। देखो ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, इसका पॉजिटिव प्लेट, 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 इसका पॉजिटिव प्लेट बैटरी के एक एंड से जुड़ा होगा। इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव प्लेट, इसका नेगेटिव प्लेट, इसका नेगेटिव प्लेट एक
टर्मिनल से बैटरी के साथ जुड़ा होगा। देखो अब क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर मैं चार्ज की बात करूंगा, चार्ज चार्ज यहाँ पे वेरी हो रहा है, और अगर मैं वोल्टेज की बात करूंगा, वोल्टेज की बात करूंगा, इस बात को जो है आप अभी दिमाग में चिपका डालो, वोल्टेज यहाँ पे सेम रहती है। इस वाले क्वेश्चन पे चार्ज क्या रहता है, वोल्टेज क्या रहता है पैरेलल में, सीरीज में, इसको आपको दिमाग में ऐसे याद करना है कि मतलब ये आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि हर कोई क्वेश्चन अगर आप कैपेसिटर पे देखोगे इसी पे बेस है। वो पोटेंशियल इसमें क्या रहता है, चार्ज पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहती है। देखो जैसे कि मैंने बताया पैरेलल में चार्ज वेरी होता है और वोल्टेज सेम रहती है। जो जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वो बैटरी के पास, मिसाल के यहाँ पे 12 वोल्ट होगी, यहाँ पे भी 12 वोल्ट होगी, यहाँ पे भी 12 वोल्ट होगी, यहाँ पे भी 12 वोल्ट होगी। देखो यहाँ पे ये बात, आपको ये बात यहाँ पे मैं दोहरा क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पूरी तरह से जहन में इसको अभी जो है फिट कर लेना है। यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहती है। देखो अगर अब मैं बात करूंगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, अगर आपको यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस देखनी है, टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पे डायरेक्ट सम होता है, जितने भी कैपेसिटर्स होंगे, टोटल कैपेसिटेंस जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उनको सम कर लो, उनकी कैपेसिटेंस को सम कर लो, C1 प्लस C2 प्लस C3, अब जितने भी होंगे उनको जो है सम कर लो आप। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, तो अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं आपको पहला ही क्वेश्चन दूंगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी होगी। देखो यहाँ पे भी कैपेसिटर दिए हुए, यहाँ पे 4 कैपेसिटर दिए हुए, C1 C2 C3 एंड C4। देखो ये कैसे बंधे हुए, मैं आपको बोलूंगा कि इसको डिकोड कैसे करना है, रीड्रा इसको कैसे करना है। देखो कंडीशन क्वेश्चन बेसिकली बहुत बड़ा था, मैंने सोचा कि बोर्ड जो है कंप्रेस हो जाएगा, इसे मतलब जगह नहीं रहेगी, तो मैंने इसको जो है कंप्रेस किया क्वेश्चन को। C1 इक्वल C2 इक्वल C3 इक्वल C4 इक्वल 20 माइक्रोफैराड है। देखो ये भी 20 माइक्रोफैराड, ये भी 20 माइक्रोफैराड, ये भी 20 माइक्रोफैराड, ये भी 20 माइक्रोफैराड है इसकी कैपेसिटेंस। देखो आपको कैसे करना है इसको। देखो पहले आपको क्वेश्चन को देखना है, डायग्राम को देखना है, इसमें कौन कौन सा कैपेसिटर सीरीज में, कौन कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में। देखो अगर यहाँ पे आप, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा लूंगा, अगर मैं इसका ये पॉजिटिव लूंगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव इसका, ये निगेटिव इसका, ये पॉजिटिव इसका, ये निगेटिव इसका। देखो ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट के साथ, और ये इसका नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव प्लेट के साथ। दैट मीन्स ये जो है ये तीन कैपेसिटर्स किस में बांधे हुए हैं, C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो जैसा मैंने पहले ही बोला था, C1 C2 एंड C3, इसका नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट के साथ है। ये तभी होता है जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूंगा, देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। सीरीज में हम कैसे निकालते हैं, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देखो 1/CS अगर मैं अब इसको निकालूंगा, 1/C1 कितना है 20, C2 भी 20 है एंड C3 भी 20 है। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको निकालूंगा, 1/CS इक्वल्स टू 20, एलसीएम लूंगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, इट इज 3/20। देखो ये इन तीन कैपेसिटर्स की जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे मिल गई 3/20। देखो अब मैं इसको क्या करूंगा, अब इन तीन कैपेसिटर्स की जो मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली है, अब मैं इन तीन की जगह एक ही कैपेसिटर लूंगा ऐसे, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी 3/20 माइक्रोफैराड है। देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में 1/CS, अगर हम खाली यहाँ पे CS लेंगे, CS किसके बराबर आ जाएगा 20/3 माइक्रोफैराड CS, ये इसकी कैपेसिटेंस है। अब मैंने इन तीन कैपेसिटर की जगह एक ही कैपेसिटर लिया, जिसकी कैपेसिटेंस आप कितनी होगी 20/3 माइक्रोफैराड है। ये होगा अब CS वाला कैपेसिटर, और C4 ये वाला है, और यहाँ पे एक बैटरी जुड़ी हुई है जिसकी पोटेंशियल कितनी है 600 वोल्ट्स। देखो अब अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर ये इसका पॉजिटिव प्लेट है, ये इसका पॉजिटिव, और ये इसका पॉजिटिव, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव है। देखो इसका पॉजिटिव प्लेट इसका पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट है, और इसका नेगेटिव प्लेट इस नेगेटिव के साथ जुड़ा है, तो दैट मीन्स ये किस में बंधा हुआ है, ये पैरेलल में बंधा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस निकालूंगा,
टोटल कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी, Cp। देखो टोटल कैपेसिटेंस Cs प्लस C1 C4, Cs प्लस C4, टोटल कैपेसिटेंस किसके बराबर आ गई, टोटल कैपेसिटेंस Cs कितना है 20/3 प्लस C4 जो है 20 माइक्रोफैराडे। देखो अगर मैं अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा 20 प्लस 320 दैट इज 60 डिवाइडेड बाई 3 इट विल बिकम 80 डिवाइडेड बाई 3। अब तो अगर आपको ये एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा आप तो सोचोगे ये तो एंट्रेंस में नहीं आएगा क्योंकि इसमें इतनी एंट्रेंस वाले इतनी कैलकुलेशन नहीं डालेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको करूंगा 3 1s 3 2s आर 6, यहाँ पे दो जाएंगे 20 बन जाएगा, 3 6 आर 18, ये बन जाएगा कोई 26 पॉइंट। यहाँ पे 26 पॉइंट एक ही ऑप्शन है, दैट मीन्स यहाँ पे खाली 26 पॉइंट एक ही ऑप्शन है। अगर यहाँ पे 26 पॉइंट समथिंग वो तो ये नहीं डालेंगे क्योंकि इनको पता है कि इनको कैलकुलेशन अगर आपको यहाँ से 80 डिवाइड बाई 3 इट विल बिकम मोर देन 20 बट बिलो 30। तो बिलो बिटवीन 20 एंड 30 यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है वो है 26। आप तो सोच रहे होंगे कि इसने तो बोला था कि मैं तो अलग अलग क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो ये भी तो कैपेसिटर दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसमें लिखा था the two capacitors are connected in parallel 2 and 4 microfarad and a third capacitor connected in series and gives to total voltage 12 volt and find the voltage across 2 microfarad। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि दो कैपेसिटर्स पैरेलल में है और एक कैपेसिटर सीरीज में बना हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपको वोल्टेज टोटल वोल्टेज जो है 12 वोल्ट, आपको वोल्टेज कहां से निकालनी है, टोटल वोल्टेज ट्रांसफर कहां से हो रही है, 2 वोल्ट से कितनी वोल्टेज ट्रांसफर हो रही है, ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था उसमें खाली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी थी। अब इसमें पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है फिर वोल्टेज निकालनी है। देखो आप इसको करोगे क्या, देखो पहले मैंने आपको बताया था कि पहले आपको डायग्राम को डिकोड करना है। डायग्राम को आप कैसे डिकोड कर सकते हो, डायग्राम को आप डिकोड तब कर सकते हो जब आप पहले इसका कॉम्बिनेशन देखोगे। देखो अगर मैं इस प्लेट का ये पॉजिटिव लूंगा, ये इसका नेगेटिव लूंगा, एज अ सेम इट ये भी तो इसका पॉजिटिव होगा, ये इसका नेगेटिव होगा। अब ये दोनों कैपेसिटर किस में जुड़े हुए हैं, कनेक्ट किस में किए गए हैं, ये दोनों अब कैपेसिटर जो है पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। अगर पहले हम इन दोनों की कैपेसिटेंस निकालेंगे, ये दोनों पैरेलल में है, इसको ध्यान में रखो, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में कौन सी चीज सेम रहती है, वोल्टेज सेम रहती है, चार्ज वेरी होता है। देखो अगर मैं अब आपको बता दूंगा, यहां पे आप कैपेसिटेंस निकालो, ये वाला और ये वाला, अगर मैं टोटल कैपेसिटेंस लूंगा Cp, ये दोनों पैरेलल में, इक्विवेलेंट किसके बराबर होती है, सम ऑफ टोटल कैपेसिटर्स। कैपेसिटेंस की अगर हम सम करेंगे तो 2 + 4 Cp किसके बराबर आ जाएगा 6 माइक्रोफैराड। इन दो की जगह मैंने अब एक ही कैपेसिटर लिखना है, जिसकी कैपेसिटर ड्रा करना है, जिसकी कैपेसिटेंस अब कितनी होगी 6 माइक्रोफैराड। अब अगर मैं इस डायग्राम को क्या करूंगा, रीड्रा, अगर मैं इसको रीड्रा करूंगा, अब इन दो कैपेसिटर की जगह खाली मुझे एक ही कैपेसिटर जो है ड्रा करना है। यहां पे मैं एक कैपेसिटर ड्रा करूंगा, यही वाला कैपेसिटर। अब यही वाला कैपेसिटर इसकी जगह मैंने लिया है, लेकिन इसको कब डिकोड करने के बाद अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी बन गई 6 माइक्रोफैराड, और इसकी भी कितनी है 6 माइक्रोफैराड, और इसको कितनी वोल्टेज के साथ जो है कनेक्ट किया गया है, इसको 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया गया है। अब देखो अब आपको करना क्या है, अब ये दोनों किस में है, ये इसका पॉजिटिव प्लेट, ये इसका नेगेटिव प्लेट, ये इसका पॉजिटिव प्लेट, ये इसका नेगेटिव प्लेट। अब ये किस में बंधे हुए, ये तो सीरीज में बंधे हुए। अब निकालो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर मैं यहाँ पे सीरीज निकालूंगा, टोटल सीरीज किस में आएगा, देखो सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज 1/CS इक्वल्स टू 1/6 + 1/6। देखो इट विल बिकम 1/CS इक्वल्स टू 6, it will become 1/3। टोटल कैपेसिटेंस अब कितनी निकली मिली हमें 1/3, इसको रेसिप्रोकल करेंगे ये मिलेगी 3 माइक्रोफैराड। देखो बेसिकली आपको करना क्या था, देखो अगर मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
देखो ये 12 वोल्ट है। कॉम्बिनेशन कौन सा है? कॉम्बिनेशन यहाँ पे कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, चार ही सेम रहता है, पोटेंशियल क्या होता है, वेरी हो जाता है। अब कितना वेरी होगा, जब यहां से जाएगा वेरी कितना होगा, इस कैपेसिटर को अपनी के वोल्टेज मिलेगी, इस कैपेसिटर को अपनी वोल्टेज मिलेगी। लेकिन बोथ अगर यहाँ पे देखोगे, बोथ किसके बराबर है, बोथ की कैपेसिटेंस सेम है, दोनों की कैपेसिटेंस यहाँ पे सेम है। तो अगर पोटेंशियल जाएगा, इसके भी पास भी उतना जाएगा, इसके पास भी उतना ही जाएगा। अब ये 12 वोल्ट है, इसको दो हिस्से कर लो, इसको अपना आधा दे दो, इसको आधा दे दो। अब इसको कितना मिलेगा, 6 वोल्ट। इसको कितना मिलेगा, 6 वोल्ट है। अरे क्यों भाई, क्यों मिलेगा? क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सेम होगी। अगर सेम होगी, दोनों के पास सेम ताकत है, वो भी आधा लेगा, ये भी आधा लेगा। तो 12 वोल्ट उसको आधा आधा कर लो, इसको भी अपनी वोल्टेज मिलेगी, इसको भी अपनी वोल्टेज मिलेगी। अब इसकी वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट। काम इसके साथ है, क्योंकि ये वाला कैपेसिटर दोनों का बांधा हुआ है। हमें निकालना किसका है, 2 माइक्रोफेराडे का। देखो अब ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, ये तो बेसिकली दो दो को हमने ऐड कर लेके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद ये वाला कैपेसिटर हमने बना लिया। देखो इस कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, अब ये तो दो का कैपेसिटर बना हुआ है, लेकिन जब हमने इसको डिकोड कर लिया तो पहले ये कैपेसिटर क्या किस में बना हुआ था, पैरेलल में। अब यहाँ पे देखो ये और इसको सम करने के बाद हमें ये कैपेसिटर मिल गया। इसकी अब अगर मैं ये वाला कैपेसिटर लूंगा, ये वाला, ये पहले क्या था, ये तो ये वाला था। अब मुझे खाली इसके साथ काम है, क्योंकि इसका मुझे अलग सा पोटेंशियल मिल गया 6 वोल्ट। देखो ये, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यहां से पोटेंशियल जाएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन कौन सा है, कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन पैरेलल है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहती है। अगर पोटेंशियल सेम रहती है, अगर बैटरी 6 वोल्ट पोटेंशियल दे रहा है, तो इसके पास कितना पोटेंशियल जाएगा, इसके पास भी तो 6 वोल्ट जाएगा, इसके पास भी तो 6 वोल्ट जाएगा। समझ में आया? देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, यहाँ पे देखो ये वाला टोटल पोटेंशियल था, 12 वोल्ट जाएगा इससे और इससे जाएगा। देखो यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड है, दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सेम, दोनों के पास सेम ताकत है। देखो ये भी अपना पोटेंशियल लेगा, ये भी अपना पोटेंशियल लेगा, लेकिन टोटल कितना है, 12। दोनों की कैपेसिटी, दोनों का ताकत है वो सेम है, वो आधा आधा ले जाएंगे। अब आधा आधा जब ले जाएंगे, इसके पास कितना आएगा, 12 में से आधा इसके पास कितना आएगा, 6 वोल्ट, इसके पास 6 वोल्ट। अब हमें काम इसके साथ है, काम क्यों इसके साथ है, क्योंकि जो 2 वाला माइक्रोफेराड 2 वाला कैपेसिटर है, वो इसी से हमने जो है हमने किया था, उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली थी। तो अब ये वाला देखो, अब हम ये वाला कैपेसिटर, ये कॉम्बिनेशन लेंगे, क्योंकि ये वाला कैपेसिटर हमने इन दो को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली थी। अब जब हमें इन दो की अलग जो है पोटेंशियल मिल गई, अब ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में मैंने पहले ही बोला था, इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि पैरेलल में कौन सी चीज सेम रहती है, पोटेंशियल की चार्ज। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। अगर पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, तो इन दो कैपेसिटर के जो है दोनों को सेम पोटेंशियल मिलेगा जितना बैटरी दे रहा है। इनमें से एक ही क्वांटिटी डिफर होगी, वो है चार्ज। अब जो है इसका जो ऑप्शन अब आएगा वो बी पार्ट आएगा, 6 वोल्ट। देखो मैंने इंट्रोडक्शन में पहले यही क्यों बोला थोड़ी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल में कौन सी चीज सेम रहती है, कौन सी चीज वैरी होती है, सीरीज में कौन सी चीज रहती है, सेम रहती है, और सीरीज में कौन सी चीज वैरी होती है। देखो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो सब जो है थ्योरी पार्ट है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराडे आर कनेक्टेड इन सच अ वे that the effective capacitance is 6 microfarad. This can be done by connected them in series, connected them in parallel, connected 2 in series and 1 in parallel, connected 2 in parallel and 1 in series. देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपके पास 3 कैपेसिटर्स है, 3 कैपेसिटर्स है, हर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 4 माइक्रोफैराड। देखो क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है कि आपको इनको ऐसे एडजस्ट करना है, ऐसे कनेक्ट करना है कि आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी मिलनी चाहिए, 6 माइक्रोफैराड। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ये है कि कनेक्टेड देम इन सीरीज। देखो अगर आप यहाँ पे इनको कनेक्टेड सीरीज में करोगे, अगर आप सीरीज में इनको कनेक्ट करोगे तो टोटल कैपेसिटेंस हमें कितनी मिलेगी, 1/C1। 1/C1 कितना है, 4 + 1/C2, 4 + 1/C3, दैट इज 4। 1/CS,
1/CS हमें कितना मिलेगा, 4 एलसीएम लेंगे, इट इज 3/4। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 4/3। दैट मीन्स पहला ऑप्शन इसका नहीं है। अगर हम इसका दूसरा ऑप्शन देखेंगे, कनेक्टेड देम इन पैरेलल, अगर हम पैरेलल में इनको कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस। देखो इसकी कैपेसिटेंस 4, इसकी कैपेसिटेंस 4, इसकी कैपेसिटेंस 4। पैरेलल में कनेक्ट अगर हम करेंगे उसमें हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस किसके बराबर मिलती है, उसमें हमें बराबर मिलती है 4 + 4 + 4, दैट विल बिकम 12 माइक्रोफैराडे। वहां पे डायरेक्ट सम होता है जितने भी कैपेसिटर्स होंगे। यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स, हर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 4 माइक्रोफैराडे। अगर 3 है तो हमें कितने मिलेगी, हमें टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में कितनी कितनी मिलेगी, 12 माइक्रोफैराडे। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 6 माइक्रोफैराडे। दैट मीन्स दूसरा ऑप्शन भी इसका नहीं है। अगर हम तीसरा ऑप्शन देखेंगे, कनेक्टेड टू इन सीरीज, अगर हम दो को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और एक को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, अगर अब हम यहाँ पे इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालेंगे, अगर हम इन दोनों की, ये जो है सीरीज में बांधे हुए हैं, देखो अगर हम सीरीज में कैपेसिटेंस निकालेंगे, पहले हम इन दोनों की निकालेंगे, 1/4 + 1/4, it will become 1/CS equals to LCM 4, it will become 2, 2 1s 2 2s, it will 1/CS equals to 1/4। अगर आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे, CS हमें किसके बराबर मिलेगा, CS हमें मिलेगा 2 माइक्रोफैराडे, 1/2, 2 1s 2 2s, ये हमें मिलेगा 2 माइक्रोफैराडे। अब एक और किस में बंधा हुआ है, अब एक और कनेक्ट किस में किया गया है, पैरेलल में। पैरेलल में डायरेक्ट सम होता है, एक तो ये वाला है और ये वाला है। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, इसकी 4 है, इसकी भी 4 थी, इसकी भी 4 थी। इनको हमने डिकोड कर लिया। अब इन दोनों की जगह हमें क्या लेना है, खाली एक ही कैपेसिटर यहाँ पे हमें अब लेना है। अब ये दोनों किस में, इसकी कैपेसिटेंस अब कितनी, 2 माइक्रोफैराडे, इसकी है 4 माइक्रोफैराडे। अगर पैरेलल में डायरेक्ट सम होता है, 4 + 2 इट विल बिकम 6। दैट मींस इसका ऑप्शन थर्ड है, इसका ऑप्शन थर्ड आंसर है। इसमें हमें कितनी कैपेसिटेंस मिल गई, 6। अगर हम फोर्थ वाला ऑप्शन भी करेंगे, 2 कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर हम दो को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, दैट विल बिकम, दो हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सम होता है, दो को डायरेक्ट सम होगा, 2 4 + 4 दैट इज 8। 8 तो हमें चाहिए नहीं, हमें 8 बिलो चाहिए, तो इसका अब फोर्थ ऑप्शन भी नहीं आएगा। देखो अब आया एक ऐसा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, ऐसे कैपेसिटर दिए हुए हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ पे भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, लेकिन डायग्राम अगर आप देखेंगे, शायद मुझे लगता है आपने ये डायग्राम अभी नहीं देखी होगी, शायद देखी भी होगी। देखो इसमें क्या करना है, इसमें कैपेसिटेंस निकालनी है बिटवीन ए एंड बी। आधे तो ये भी सोच रहे होंगे कि अरे यार ये मतलब ए एंड बी से कहां से कैपेसिटेंस निकालेंगे। देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, C1 + C2 + C3, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, C3 - C2 - C1, 1/3 1/C3 - 1/C2 - 1/C1। देखो अगर हम ऑप्शंस के तौर पर देखेंगे, हर ऑप्शन में ये दिया हुआ है कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर हम इसको एक बैटरी मान लेंगे, ए टू बी से हम कोई बैटरी मान लेंगे, अगर हम इसको चार्ज देंगे, अगर हम ए पॉइंट को पॉजिटिव चार्ज देंगे, तो इस प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब बी पॉइंट को कौन सा चार्ज मिलेगा, निगेटिव चार्ज मिलेगा, तो यहां पर कौन सा चार्ज मिलेगा इसको, तो ये निगेटिव प्लेट बन जाएगा। देखो अगर अब आप यहां पे देखोगे, इसको बोलते हैं, अगर आप ऐसे किसी डायग्राम को देखोगे, इसको बोलते हैं लेडार, जो मैंने थंबनेल पे भी दिया था और वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि मैं लेडार पे भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। इसको बोलते हैं लेडार। देखो इसमें क्या होता है, अगर हम इसको देखेंगे, देखो यहां से निगेटिव चार्ज, यहां से पॉजिटिव चार्ज। देखो ये वाला प्लेट किस पॉइंट से जुड़ा है, ए पॉइंट के साथ, और ये वाला प्लेट किस पॉइंट से जुड़ा है, बी के साथ। तो इन दो प्लेट्स में क्या बन गई, अब ये तो निगेटिव प्लेट, ये तो पॉजिटिव प्लेट, अब क्या बन गया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन गया, अब बन गया कैपेसिटर। ठीक है, देखो आप अगर आपको ऐसे डायग्राम सॉल्व करें, देखो मैं बता दूंगा आपको, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्टली आप क्या करेंगे, आप पहले नंबरिंग करेंगे, 1
2, 3 एंड 4। पायलट्स कितने जुड़े हैं? 4। देखो अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे पॉइंट ए ड्रा करोगे और यहाँ पे पॉइंट बी ड्रा करोगे। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो पॉइंट ए के साथ कौन कौन सा प्लेट जुड़ा हुआ है? पॉइंट ए के साथ 2 एंड 4, 2, 4। पॉइंट बी के साथ 1, 3। ठीक है। देखो अगर हम देखेंगे पॉइंट वन और प्लेट 1 और प्लेट 2, प्लेट 1 किसका है? बी का। और प्लेट 2 किसका है? ए पॉइंट का। देखो दोनों प्लेट से कौन एक कैपेसिटर बन गया? इसको हम नाम रखेंगे कैपेसिटर C1। अब सेकंड और थर्ड से एक और कैपेसिटर बन गया, अब हम इसको नाम रखेंगे C2 और इसको नाम रखेंगे C3। देखो अब अगर हम पहला कैपेसिटर देंगे, पहले कैपेसिटर के एक प्लेट किसके साथ जुड़ा हुआ है? बी के साथ। दैट मीन्स एक प्लेट इसका बी के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा प्लेट किसके साथ जुड़ा हुआ है? ए के साथ। अब हो गया कैपेसिटर नंबर 1 सॉल्व। अब कहां की ओर चलते हैं? कैपेसिटर नंबर 2 की ओर। देखो एक प्लेट किसका है? ए का। ये वाला प्लेट किसका है? बी का। देखो ये भी किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक प्लेट ए के साथ, एक प्लेट बी के साथ। अब कैपेसिटर नंबर 3 की बारी आई है। कैपेसिटर नंबर 2। अब कैपेसिटर नंबर 3। देखो अगर आप यहां पे देखोगे कैपेसिटर नंबर 3 का प्लेट नंबर 1 बी के साथ, प्लेट नंबर दूसरा जो है वो किसके साथ है? ए के साथ। ये बन गया कैपेसिटर नंबर 3। देखो इस डायग्राम को आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आप देंगे नंबरिंग, नंबरिंग करेंगे प्लेट्स को, फिर आप ए पॉइंट और बी पॉइंट लेंगे या पी और क्यू जो भी होगा वहां पे। अब आप देखिए कौन सा प्लेट किस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा प्लेट किस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये कौन सी कॉम्बिनेशन बन गई? पैरेलल की सीरीज। देखो अगर मैं इसका पॉजिटिव प्लेट, ये इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव और ये इसका नेगेटिव। अब कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल की सीरीज। देखो पॉजिटिव एक साइड से, नेगेटिव एक साइड से, ये कौन सा बन गया? ये बन गया पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर अब हम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है? Cp = C1 + C2 + C3। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका है। देखो आप पहले करेंगे नंबरिंग, फिर आप पॉइंट्स 2 लेंगे और देखेंगे कौन सा प्लेट किसके साथ जुड़ा है, किस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है। देखो उसमें क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वहां पे हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपके पास n प्लेट्स है, n प्लेट्स, जैसे मैंने अभी यहां पे दिखाया था, n प्लेट्स है ऐसे n प्लेट्स है। देखो अगर आप मैं बता दूं क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने होंगे? देखो पहला ऑप्शन है इसमें NC, दूसरा ऑप्शन है N/C, तीसरा ऑप्शन है N+1 × C और चौथा ऑप्शन है N-1 × C। देखो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। देखो अभी मैंने कितने कैपेसिटर लिए थे? अभी मैंने 3 कैपेसिटर लिए थे। प्लेट्स कितने थे? अभी एक क्वेश्चन था ऐसा था। प्लेट्स कितने थे? प्लेट्स 4 थे। कैपेसिटर कितने बन गए? 3 बन गए। तो जितने प्लेट्स होंगे उनसे एक कम करके उतने कैपेसिटर्स बने। देखो यहां पे मैंने 4 प्लेट्स लिए तो कैपेसिटर कितने बन गए? 3। अगर मैं 10 प्लेट्स लूंगा तो कितने कैपेसिटर्स बनेंगे? 9 कैपेसिटर्स। देखो अगर मैं अब n कैपेसिटर्स लूंगा तो प्लेट से कम हो रहा है कि प्लेट से एक ज्यादा हो रहा है? कम तो हो रहा है ना, तो वही बन गए ना N-1। अगर मैंने अभी 4 प्लेट्स लिए थे, मुझे कैपेसिटर्स कितने बन गए? मुझे कैपेसिटर्स बन गई 3।
तो जितने प्लेट्स होंगे उनसे एक कम अगर हम करेंगे तो वहां पे बनते हैं कैपेसिटर्स। तो अगर आपके पास एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, तो आपके पास अगर आपके पास एन नंबर ऑफ प्लेट्स है, तो आपके पास कितने कैपेसिटर्स बन जाएंगे? n-1। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अगर आप चेक भी कर लोगे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपके पास अल्टरनेट एन नंबर ऑफ प्लेट्स होंगे तो आपको कितने कैपेसिटर्स बन जाएंगे? आपको बन जाएंगे n-1। अगर आपको 1000 प्लेट्स भी होंगे, 1000 प्लेट्स भी होंगे और अल्टरनेटली कनेक्टेड है, तो वहां पे कितने कैपेसिटर्स बन जाएंगे? 1000-1 वहां पे बन जाएंगे 9999 कैपेसिटर्स। जितने होंगे एक को कम कर लो बस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 700 पिको फैरेड। देखो यहां से ध्यान रखना है, 700 पिको फैरेड दिया हुआ है। इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज। क्वेश्चन में दिया हुआ है एनर्जी निकालनी है, एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई है, एनर्जी कितनी स्टोर हुई, कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की है। देखो यहाँ पे नोट ये भी जो है 1 पिको फैरेड इक्वल्स 10⁻⁻12 फैरेड, और ये ऑप्शन है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आप पॉज करते तो पहले आप खुद से ट्राई करते देखते आपका आंसर क्या होता है। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस है एनर्जी निकालने के लिए। देखो ज्यादातर बच्चों ने जो है ये वाली इक्वेशन देखी होगी, एनर्जी बराबर होती है Q²/2C। देखो यहाँ पे चार्ज देना है, अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो चार्ज देना है, चार्ज यहाँ पे नहीं है। कैपेसिटेंस तो है लेकिन चार्ज नहीं है। देखो एक और इक्वेशन है 1/2 ऑफ CV²। एक और इक्वेशन है 1/2 ऑफ Q/V। देखो यह हमारे पास 3 इक्वेशन है जिससे आप क्या है, जिससे आप एनर्जी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे अब इन 3 इक्वेशंस को दिमाग में रख के आप देखोगे कि यहाँ पे कौन सी वाली इक्वेशन लगेगी। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एक तो कैपेसिटेंस दी हुई है, दूसरी वोल्टेज दी हुई है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? अरे ये तो है ना कैपेसिटेंस और वोल्टेज। देखो अगर हम यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा? 1/2 ऑफ CV²। देखो यहाँ पे 1/2 ऑफ सी, कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है? 700 पिको फैरेड। पिको फैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीपल करना है? 10⁻⁻12। 1 पिको फैरेड इक्वल टू 10⁻⁻12 सी V²। हमें दिया हुआ है 100 वोल्ट और इसका करना है स्क्वायर। देखो 2 1s 2, इट विल बिकम 350। देखो यहां पे हमें क्या मिलेगा? 350 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 इंटू 10 रेज पावर 100 इंटू 10 रेज पावर 2। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 100 इंटू 100, इट इज बेसिकली लाइक दिस, 100 इंटू 100 इट विल बिकम 10,000। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 रेज पावर 4? क्योंकि यहां से 4 जीरो है। देखो 10 रेज पावर 4। देखो अगर मैं यहां पे इसको अब सॉल्व करूंगा, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। 350 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। 12 में से 4 गए तो 10 रेज पावर -8। देखो अगर आप इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप एक, देखो अगर आप इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 10 रेज पावर -8 आप ऐसे ही दोगे कि 10 रेज पावर -8 तो आ गया है। लेकिन अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक के बाद इन्होंने पॉइंट रखा है, अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट को लाओगे तो आपको कितने डिजिट से आना है? 2 डिजिट्स। तो अगर आपको 2 डिजिट से आना है 3.5, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 10 रेज पावर -8 अपना है, मैंने कितने डिजिट यहाँ की ओर लाए? 2, that it will become 10 raised power 2। अब किसके बराबर आ गया? 3.5 इंटू बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। 8 में से 2 गए तो वहां पे क्या बचा? 10 रेज़ पावर -6। क्या है कोई ऑप्शन? 3.5 into 10 raised power -6, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में आपको निकालना था क्या था? बेसिकली इसमें निकालना था
एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। देखो आप ज्यादातर जो है यहाँ पे बच्चे हैं उनको ये वाली फार्मूला पता है, E इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C, लेकिन ये वाली ज्यादातर उनको याद नहीं होती है। तो एग्जाम में जो है डिप्रेशन बहुत होता है, नीट का एग्जाम होता है, एनटीए का एग्जाम होता है, वहां पे डिप्रेशन बहुत रहता है। तो आपको ये वाली फार्मूला उस वक्त याद नहीं आएगी, आपको ये भी याद नहीं रहेगी, तो ये कहां से याद रहेगी, ये तो आपने देखी भी नहीं होगी। तो इन दो इक्वेशंस को आप एक्स्ट्रा नोट कर लेना। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप ध्यान से देखना, जो कुछ भी हाथ में छोड़ दो, हाथ से पूरा कंसंट्रेट इस क्वेश्चन पे कर लो, क्योंकि जो मैं बात कर रहा था व्हीट स्टोन ब्रिज, यही है बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज यही है। देखो इस क्वेश्चन को आप मतलब पूरा कंसंट्रेशन आप यहां मतलब इसी पे लगाओगे। आपके पास 5 सेंसिटिव ऑर्गन है, 5 सेंसिटिव ऑर्गन इस क्वेश्चन पे लगाना। नहीं समझ आएगा रिवाइंड करके फिर से वीडियो को देखना, लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। पूरा वीडियो आप छोड़ सकते हो लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। देखो इसमें क्या है, कहां से कहां कैपेसिटेंस किन के दो दरमियान निकालनी, ए और बी के दरमियान कैपेसिटेंस आपको निकालनी है। देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपको सॉल्व करना होगा वो तो मैं इस क्वेश्चन से आपको दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए मैक्सिमम 5, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आपको 5 कैपेसिटर चाहिए। जहां पे भी आप 5 कैपेसिटर देखोगे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। पहली बात आपको यही। अब अगर सारी कैपेसिटेंसेस सेम होंगी, सारी कैपेसिटेंसेस सेम होंगी, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आपके पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो टोटल कैपेसिटेंस भी उतनी होगी जितनी कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर की होगी। और दूसरी बात मैं आपको क्वेश्चन के दौरान बताऊंगा। देखो यहां पे कितने कैपेसिटर्स है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट आपके दिमाग में तो आ ही गया कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। देखो अब आपको करना है क्या है, देखो अगर मैं अब इस पॉइंट ए को बाहर खींचूंगा और पॉइंट बी को उठा के इधर खींचूंगा तो क्या होगा बेसिकली। देखो अब इस पॉइंट ए को कहां की ओर खींचूंगा, बाहर की ओर। अब ये यहां से आ जाएगा, यहां से अब ये मिट जाएगा। मैंने पॉइंट ओ को कहां की ओर लिया, बाहर की ओर। अब मैं इस पॉइंट बी को भी जो है बाहर की ओर लूंगा। पहले मैं इन दो ऑप्शंस को जो है नीचे लिखूंगा। देखो अब मैं इस पॉइंट बी को कहां की ओर खींचूंगा, बाहर की ओर। देखो ये वाला कहां से जाएगा, देखो अब ये वाला देखो ये यहां से जाएगा और ये वाला यहां से आएगा। देखो यहां से इस पॉइंट बी को मैंने बाहर की ओर खींचा तो ये यहां से आ गया। देखो ये यहां से उठा के मैंने इस बी को उठा के मैंने इधर पे लाया तो ये कहां की ओर, ये दो कैपेसिटर्स बाहर आ गए। देखो अब मैं इसको यहां से मिटा दूंगा। देखो अब कितने कैपेसिटर्स है, हर किसी की कैपेसिटेंस कितनी है, सी। देखो अब ये बन गया व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो अब इसमें क्या है, एक कैपेसिटर यहां, एक कैपेसिटर यहां, एक कैपेसिटर यहां, एक कैपेसिटर यहां। देखो मैंने क्या बोला, अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, क्या होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज होने के बाद अगर ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, बैलेंस्ड तो मैंने आपको बताया, अगर अब ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो व्हीट स्टोन क्या कहता है, व्हीट स्टोन कहता है अगर ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो आप इस मिडल वाले कैपेसिटर को नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट। देखो अगर अब आप देखोगे पॉइंट ए और पॉइंट बी, देखो ये दो कैपेसिटर्स और ये दो कैपेसिटर्स, अगर आप पहले इनको सॉल्व करेंगे, ये वाले, ये दोनों किस में है, अगर ये इसका पॉजिटिव प्लेट, ये इसका नेगेटिव प्लेट, ये इसका पॉजिटिव प्लेट, ये इसका नेगेटिव प्लेट।
इसका नेगेटिव पायलट इसके पॉजिटिव पायलट के साथ कौन सी कॉम्बिनेशन है? सीरीज के पैरेलल। अरे भाई ये तो सीरीज है। अगर मैं इसको यहां पे लिखूंगा 1/CS इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C। देखो अब ये वाला ये दो भी क्या होंगे? ये भी तो सीरीज में होंगे। देखो ये इसको मैं नाम रखूंगा 1/C डैश। इट विल बिकम 1/C प्लस 1/C। देखो अब इसको मैंने यहां से सॉल्व किया, इसकी मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली। अब अगर मैं इसको रीड्रॉ करूंगा, अब ये कैसे बनेगा? अब इन दो कैपेसिटर्स की जगह एक कैपेसिटर आएगा और इन दो कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर आएगा। पॉइंट ए पॉइंट बी। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहां पे, ये बन जाएगा 2/C। एलसीएम कॉमन 1 + 1 दैट इज 2। यहां पे भी क्या बन जाएगा? 2/C। ये किस में है? रेसिप्रोकल में। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, ये क्या बन जाएगा? 1CS इक्वल्स टू इट विल बिकम C/2। ओके। अब ये वाला इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे। ये 2/C है, ये 1/CS डैश है। अगर मैं इसको लिखूंगा CS डैश इक्वल्स टू, यहां से भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या बनेगा? C/2। अब ये वाला कौन सा कैपेसिटर है? इन दो को मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली, ये बन गया CS डैश, ये बन गया CS। अब ये दोनों किस में है? ये भी तो किस में? ये तो पैरेलल में है। इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव। पॉजिटिव एक साइड से, नेगेटिव एक साइड से। अब देखो अगर ये पैरेलल में होंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को क्या होगा? डायरेक्ट सम। तो CP अगर मैं लिखूंगा, CP किसके बराबर आ जाएगा? CS प्लस CS डैश, CS प्लस CS डैश। इट विल बिकम C/2 प्लस C/2। आधा आधा हो गया एक। C/2 प्लस C/2 इट विल बिकम C। जो मैंने पहले ही बोला था इंट्रोडक्शन में, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, फिर अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन के बाद अगर तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सेम होगी, तो टोटल कैपेसिटेंस भी उतनी ही कैपेसिटेंस निकलेगी जितनी एक की कैपेसिटेंस होगी। देखो अगर आपने पहले ही व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, अगर आप इस वक्त एग्जाम में होते, अगर आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता, अगर आप देखते ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, हर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम है, अगर हर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम है, तो टोटल कैपेसिटेंस भी उतनी ही निकलेगी जितनी एक की कैपेसिटेंस होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? सी वाला। देखो ये वाली डायग्राम है, इसको डीकोड करना है और इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। उम्मीद है कि अगर आप इसको खुद ही ट्राई कर लेंगे तो देखते ही आपको आता है कि पहले आप इसको वीडियो को पॉज कर लो, पहले आप इसको खुद से ट्राई कर लो, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिखाए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे। ये भी एक डायग्राम था, मैंने सोचा कि ये भी पूछा गया सवाल है, जेई में शायद पूछा गया था। ये भी देख रहा था एक्सप्लोरर पे। तो इसको करते हैं। देखो पहले मैंने आपको बोला था, पहले डायग्राम को देख लो, अच्छे से देख लो। देखा, देख लिया। अब क्या करना है? C2 C3 ये तो एक ही जगह है ना भाई। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका नेगेटिव प्लेट उसके पॉजिटिव प्लेट के साथ हो गया, ये सीरीज के साथ हो गई ये दो। पहले इन दो ही को सॉल्व कर लीजिए। देखो इन दो की जगह मैं एक ही कैपेसिटर लूंगा, उसको मैं नाम रखूंगा 1/CS। क्यों इसको 1/CS? अरे ये सीरीज में है तो कर लो सॉल्व। 1/C2 प्लस 1/C3। 1/CS किसके बराबर आ जाएगा? 1/C2 1/400 माइक्रोफैरड प्लस 1/400 माइक्रोफैरड। अब जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखो 400 एलसीएम लेंगे, 1 + 1 दैट इज 2, इट विल 1, इट विल 200। 1/CS देखो यहाँ पे 1/CS है, रेसिप्रोकल अगर करेंगे ये CS आ जाएगा, ये 200 ऊपर जाएगा, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? CS इक्वल्स 200 माइक्रोफैरड। देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे 1/CS था, 1/CS किसके बराबर मिल गया? 1/200। अब मैंने इसको रेसिप्रोकल किया तो CS, यहाँ से भी CS को रेसिप्रोकल, 1/CS को रेसिप्रोकल किया, यहाँ से भी 1/200 को रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करने के बाद क्या गया? CS/1 200/1। तो अब मैं यहाँ पे मैं थोड़ी लिखता, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 तो नहीं लिखते।
देखो इसको मैंने डिकोड कर लिया। अब क्या करते हैं, अब डायग्राम को जरा रीड्रॉ कर लेते हैं, रीड्रॉ करते हैं डायग्राम को। देखो इन दो की जगह एक कैपेसिटर को लीजिए, उस कैपेसिटर का नाम क्या है, सी एस, उसकी कैपेसिटेंस 200 माइक्रोफैराडे, 200 माइक्रोफैराडे, माइक्रोफैराडे। ओके, अब ये वाला कैपेसिटर यहीं पे C1, अब ये ऐसा है, और एक कैपेसिटर यहाँ पे पोटेंशियल जोड़ी गई है 400 वोल्ट। इसका कैपेसिटेंस कितनी है, C4। अब देख लो, अब C1 और CS को देख लो, यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 100 माइक्रोफैराडे। अब CS और C1 को देख लो, किसमें जुड़े हुए हैं, इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका नेगेटिव प्लेट, इसका नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट एक साइड में, नेगेटिव प्लेट एक साइड में, तो किसमें बांधे होंगे, पैरेलल में बांधे होंगे। पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट सम होता है, CP इक्वल टू CS प्लस C1। तो किसके बराबर, CS किसके बराबर है, 200 प्लस C1, C1 किसके बराबर है, 100। तो CP किसके बराबर मिल गया, 300 माइक्रोफैराडे। ओके, अब देखो यहाँ पे C1 था, यहाँ पे CS था, ये दो पैरेलल में थे। इनको मैंने इन दो की इन दो की मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली। देखो अब हम इसको फिर से रीड्रॉ करेंगे। देखो अब इन दो की जगह में एक ही कैपेसिटर लूंगा, क्योंकि मैंने इन दो की जगह क्या है, जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली। अब इन दो की जगह में एक ही कैपेसिटर लूंगा। अब यहां से पोटेंशियल जोड़ी गई है 400 वोल्ट की। अब यहाँ पे क्या है, C4, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी है, 400 माइक्रोफैराडे, 400 माइक्रोफैराडे। और यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी है, CP कितना मिल गया हमें, 300 माइक्रोफैराडे। क्यों यहाँ पे मैंने 300 क्यों लिखा, देखो मैंने इसको और इसको जो है इन दो की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहां से निकाली, ये दो किस में थे, ये दो पैरेलल में थे, डायरेक्ट सम किया, वहां से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गई। अब देखो 300 माइक्रोफैराडे और 400 माइक्रोफैराडे, अब ये दोनों किसमें बांधे हुए हैं। देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। देखो अब ये दोनों किसमें है, ये देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ, नेगेटिव पायलट के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं अब इसका नाम रखूंगा 1/CS डैश इक्वल्स टू 1/300। अब मैं थोड़ी यहाँ पे लिखूंगा 1/C4, वो तो डायरेक्ट हम अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। C4 की जगह कैपेसिटेंस कितनी है, 400 माइक्रोफैराडे। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 400, 300 into 1 it will become 300, 300 into 400 it will become 12,000, it will become 1,20,000। देखो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा। देखो 300 प्लस 400, 400 प्लस 300 इट विल बिकम 700। देखो डिवाइड बाय 12,000, 1,20,000। देखो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 1/6, अगर हम यहाँ पे ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, यहाँ से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे। 1/CS किसके बराबर हमें मिल गया, 1/CS डैश, इट विल बिकम 7 डिवाइडेड बाय 1200। अगर आप यहां से भी और सॉल्व करोगे, देखो 7 डिवाइड बाई 1200। देखो अगर आप यहां से रेसिप्रोकल करेंगे 1/CS, अगर हम यहां से CS डैश लिखेंगे, यहां से भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1200 डिवाइड बाई 7 माइक्रोफैराडे। देखो करना क्या था, यहां से इन दोनों को डिकोड करना था। ये दो सीरीज में थे, इन दो की कैपेसिटेंस निकाली, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली, फिर इसके साथ ऐड कर लिया, ये बन गए जो है पैरेलल में बन गए। यहाँ पे फिर से डिकोड कर लिया, अब दो ये पैरेलल में बन गए। अब टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें कितनी मिल गई, 1200 डिवाइड बाई 7 माइक्रोफैराड। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, देखो ट्रायंगल जैसा क्वेश्चन है, इसमें निकालनी है टोटल एनर्जी।
टोटल एनर्जी मैंने आपको पहले भी दी थी क्वेश्चन नंबर 4 में, शायद क्वेश्चन नंबर 4 की 5 में दी थी तीन फार्मूला फॉर टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर. One was Q square by 2C, another was one half of CV square, and another was one half of Q into V. देखो यहां पे क्या है, वोल्टेज दी हुई है, चार्ज नहीं है. देखो यहां पे क्या चाहिए, अब यहां पे अगर हम इस इक्वेशन के जरिए हम एनर्जी निकालें अपनी, तो हमें क्या चाहिए, वोल्टेज तो दी हुई है 2 वोल्ट्स, लेकिन हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस. लेकिन कैपेसिटर 3 दिए हुए, तो हमें इन तीन को क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है इन तीनों की. अब पहले इसको सॉल्व करते हैं. ये वाली जो है, ये वाली बैटरी है. यहां से मैं आपको बता दूं, यहां से बैटरी है, यहां से बैटरी कनेक्टेड है. ये तीन कैपेसिटर जुड़े हुए हैं ट्रायंगल में. देखो अब इसको क्या करना है, अब इसको डिकोड करना है. डिकोड आप कैसे करोगे, देखो अगर यहां से करंट जा रही है, यहां से भी करंट जा रही है. देखो अगर मैं इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल लूंगा, ये निगेटिव, अब ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये निगेटिव बन जाएगा. देखो यहां से अब क्या बना, पॉजिटिव किसके साथ है, निगेटिव प्लेट के साथ. दैट मीन्स दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो पहले हम इन दो कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे. तो अगर मैं इसको लिखूंगा 1/CS, किसके बराबर आएगा, अब थोड़ी लिखूंगा, अब थोड़ी कैपेसिटर को नाम दूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 1/6 + 1/3. क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1/CS = 3 + 6 divided by 3 6 are 18. It will become 3 + 6, it will become 9/18. 1/2. यहां से 1/CS, यहां से 1/2 रेसिप्रोकल करेंगे, CS किसके बराबर मिलेगा हमें, 2 माइक्रो फैराडे. ये किसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है. अब अगर मैं डायग्राम को रीड्रॉ करूंगा तो हमें ये ऐसे मिलेगा. अब इन दो की जगह हमने ये वाला CS वाला कैपेसिटर ले लिया है, जिसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रो फैराडे है, और इसकी कितनी है, 2 माइक्रो फैराडे. अब ये यहां से बैटरी कनेक्टेड है 2 वोल्ट की. देखो अब ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, इन दोनों को रिजॉल्व कर लिया, इन दोनों को जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली यहां से. अब ये वाला और वो वाला जो है, ये वाला, अब इन दो की जगह मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली. अब ये दो बन जाएगी एक कैपेसिटर, और ये यहां से आ जाएगा. अगर मैं यहाँ पे भी आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा, ये अब इन दोनों की जगह से यहाँ पे आएगा, और इसकी कैपेसिटेंस हमें कितनी मिल गई, 2 माइक्रो फैराडे. ठीक है. अब ये वाला और ये वाला किस में है, पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट सम. पैरेलल में डायरेक्ट सम होता है. ये वाला कितना है, 2 माइक्रो फैराडे, ये कितना है, 2 माइक्रो फैराडे. 2 + 2, that will become 4 माइक्रो फैराडे. अब इस डायग्राम की टोटल कैपेसिटेंस हमें मिल गई. टोटल अब कितनी है, 4 माइक्रो फैराडे. अब अगर डायग्राम को रीड्रा कैसे करेंगे, देखो ऐसे हम रीड्रा करेंगे. यहाँ पे पोटेंशियल दी हुई है 2 वोल्ट, और यहाँ पे एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है इसके साथ, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 4 माइक्रो फैराडे. इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 4 माइक्रो फैराडे. अब कैपेसिटेंस भी दी हुई है, पोटेंशियल भी दिया हुआ है. देखो आप सोच रहे होगे कि आपने इससे पहले भी जो वो वाला क्वेश्चन दिखाया, आपने बोला था 10 अलग तरीके के क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो वहां पे पोटेंशियल भी दिया हुआ था, कैपेसिटेंस भी वही से दी हुई थी. तो यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे पहले आपको कैपेसिटेंस निकालनी थी. आप पहले आधे पैरेलल में थे, आधे सीरीज में थे, और वहां पे पहले आपको यहाँ पे आपको पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी थी, फिर जो है आपको टोटल एनर्जी निकालनी थी. अब आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली, कितनी मिली, 4 माइक्रो फैराडे. और पोटेंशियल कितना मिला, पोटेंशियल तो दिया हुआ है, वो है 2 वोल्ट. देखो अब खाली क्या करना है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. कर लो सब्स्टिट्यूट. 1/2 of CV square, 1/2 of C के बाद कैपेसिटेंस कितनी है, 4 माइक्रो फैराडे. या क्योंकि यहाँ पे अगर मैं माइक्रो फैराडे में कन्वर्ट करता फैराडे में, तो लेकिन मुझे यहाँ पे किस में दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है माइक्रो में, तो मैं इसको यही से लिखूंगा माइक्रो फैराडे. और जो यहाँ पे पोटेंशियल दी हुई है V स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर, 2 1s 2 2s,
2 ones, 2 twos. It will become 2 into 2 square. How much it will become? 2 into 4. 2 fours are, that will become 8 microjoules. क्या है कोई ऑप्शन ऊपर? जी हाँ, ऊपर ये वाला ऑप्शन है। देखो अब है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको पढ़ोगे भी सोचोगे भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, मैंने चुना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आपको बहुत काम आएगा है, जैसा वीर स्टूडेंट ब्रिज है ना वैसा ही आपको काम आएगा। देखो यहाँ पे, देखो आप क्वेश्चन को पहले गौर से पढ़ो। देखो ए पैरेलल प्लेट ईयर कैपेसिटर, एक ईयर कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर जिसका डाई इलेक्ट्रिक क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ईयर है, हैज कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कितनी है सी। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, अगर दो पायलट है इन दो में सेपरेशन कितना है डी, इन दो में सेपरेशन कितना है, अगर मैं ये दो पायलट लूंगा इन दो में सेपरेशन कितना है डी डिस्टेंस पे रखे गए हैं। एंड पोटेंशियल V इज अप्लाइड, और इन दो पायलट्स के दरमियान पोटेंशियल V को अप्लाई किया गया है। अब क्वेश्चन अब है, क्वेश्चन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पढ़ क्या रहे हो, कैपेसिटेंस। क्वेश्चन के किस में आए, अट्रैक्शन में। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन कहां पे पढ़ा, पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले टॉपिक में फोर्स आपने पहले पढ़ा। कैपेसिटेंस क्या है, लास्ट टॉपिक। तो लास्ट टॉपिक में कौन सा टॉपिक यूज होता है, पहला टॉपिक। देखो अब आपको निकालना क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। देखो यहाँ पे आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको निकालना होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको निकालना होगा, ये आप याद रखोगे, F इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। इसको अभी दिमाग में सेव करके रखो, कॉपी में नहीं, कॉपी में तो आपने रखा ही होगा, लेकिन दिमाग में सेव रखो इसको बस, क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एयर प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। कभी भी पूछा जाएगा इस पे क्वेश्चन। देखो आप खाली नीट, मतलब जरूरी नहीं नीट क्वालिफाई करोगे, देखो बहुत बड़े एग्जाम होते हैं, वहां पे भी मतलब इंटीग्रेटेड होता है, वहां पे भी आपको ये फोर्स की फॉर्मूला बहुत ही मतलब जो है आपको जरूरत पड़ेगी। देखो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास अगर हम चार्ज लेंगे कैपेसिटर का, वो किसके बराबर होता है, चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर इट इज सीवी। अरे क्यों होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, क्यों भाई, वी। कैपेसिटेंस होती है बराबर चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल। अब मैंने इस V को यहां ले लिया, हो गया क्यू इक्वल्स टू CV, क्यू इक्वल्स टू CV। देखो अब ये वाला ये है। अब हमें कैपेसिटर, अगर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो वो किसके बराबर होती है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ये तो डिफिनीशन है। देखो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। देखो यहाँ पे क्या है, फोर्स में हमें फोर्स चाहिए। देखो क्यों, क्यों के बाद हमने ये निकाला। अब क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए, अगर हम एप्सिलॉन नॉट ए को वैल्यू निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए किसके बराबर हमें मिल गया, एप्सिलॉन नॉट ए, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा सी डी। बस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, ये तो आपको, ये तो आप कर लो ही कर लोगे, क्योंकि आपने पढ़ा भी है क्यू इक्वल्स सी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी आपने पढ़ा है, लेकिन ये आपने नहीं पढ़ी होगी बहुत सारे बच्चों ने। लेकिन 100 आउट ऑफ 100% खाली ने मेरे हिसाब से 22% नहीं पढ़ी होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो अब क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, F इक्वल्स टू सी वी। अब देखो क्यू, क्यू के बदले CV और स्क्वायर अपना C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। एप्सिलॉन नॉट A के बदले में क्या लिखूंगा, CD। ठीक है, यहां पे C स्क्वायर है, यहां पे C है, कटेगा C में से, C स्क्वायर में से C कटेगा। अब यहां पे बचा क्या है, देखो F इक्वल्स टू CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2D है कि नहीं। क्या जरा ऑप्शन में से देखो कोई ऑप्शन है, CV स्क्वायर डिवाइड बाय 2D, CV स्क्वायर डिवाइड बाय 2D। यस, ऑप्शन नंबर 4। देखो इस क्वेश्चन में खाली इंपॉर्टेंट ये था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन नॉट ए। अब इस आपको क्यू स्क्वायर के बदले सी वी स्क्वायर लिखना था, और एप्सिलॉन नॉट ए वो कैपेसिटेंस की पर एयर पैरेलल कैपेसिटी से डेफिनेशन से निकलता। तो लेकिन इसमें आप जो आपके सीखने के लिए पॉइंट था वो था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो अब मैं लास्ट में जो है एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, वो बहुत ही, अगर आप इंशाल्लाह अगर आप वो वाला क्वेश्चन कर लेंगे, इंशाल्लाह जो मेरी दूसरी वीडियो होगी सॉल्यूशंस की, केमिस्ट्री की, जो जिसमें मैं न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, टॉप 20 या 25 न्यूमेरिकल्स में दिखाऊंगा सॉल्यूशंस पे, उस वीडियो में पहले ही मैं उसका नाम दूंगा। चाहे आप मेरे नंबर पे भी जो है वो वाला क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, मैं भी करके दूंगा। लेकिन अगर आप उसमें से कमेंट में से उस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो इंशाल्लाह जो दूसरी मेरी वीडियो होगी उसमें भी नाम दूंगा। देखो ये कैपेसिटर है, ये मैं यही से बोलूंगा, ये दोनों किस में है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट ए है यहाँ पे, पॉइंट ए अगर मैं पॉइंट ए को वोल्टेज दूंगा 2000 वोल्ट्स, यहाँ पे कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है, यहाँ पे मैं पॉइंट पी लूंगा। क्वेश्चन यही से स्टार्ट होता है, यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड, और यहां से मैं एक और कैपेसिटर लूंगा, इसकी मैं कैपेसिटेंस रखूंगा 2 माइक्रोफैरड। देखो अब यहाँ पे पॉइंट बी है, पॉइंट बी को मैं लेकिन अर्थ करता हूं। देखो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फाइंड टोटल पोटेंशियल, फाइंड टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। देखो पॉइंट पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट ए को मैं कितना वोल्टेज दे रहा हूं, पॉइंट ए को मैं 2000 वोल्ट्स में वोल्टेज दे रहा हूं, और पॉइंट बी को मैं क्या कर रहा हूं, अर्थ कर रहा हूं। देखो अब यहां से पोटेंशियल जाएगा, यहां पे मैंने कैपेसिटर जोड़े हैं, आपको पोटेंशियल निकालना है कहां पे, पॉइंट पी पे। देखो अगर आपको ये आएगा भी नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट दीजिए, मैंने आपका नंबर दिया हुआ है, पहले भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिखूंगा, आप मुझे मतलब व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। मैं आपको या तो मैं आपको कॉल पे समझाऊंगा, या तो मैं आपको जो है वीडियो क्लिप सेंड करूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और अगर आपको बहुत सारे और भी कुछ न्यूमेरिकल्स जो है चाहिए तो आप यहाँ पे कांटेक्ट में आपको दूंगा, मेरे पास है कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जो है न्यूमेरिकल